जय माता दी दोस्तों। माँ दुर्गा की नवी शक्ति सिद्धिदात्री है। नवरात्रि पूजन के 90 दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। नवमी के दिन सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। दुर्गा मैया जगत के कल्याण हेतु 9 रूपों में प्रकट हुई और इन 9 रूपों में अंतिम रूप है देवी सिद्धिदात्री का। देवी प्रसन्न होने पर संपूर्ण जगत की रिद्धि सिद्धि अपने भक्तों को प्रदान करती है। देवी सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत सौम्य है। सिद्धिदात्री के 4 हाथ हैं। एक हाथ में उन्होंने चक्र धारण किया हुआ है और दूसरे हाथ में गदा है। तीसरे हाथ में शंख है तो चौथे हाथ में कमल का फूल लिए हुए हैं। माँ सिद्धिदात्री कमल के फूल पर आसीन है। इनका वाहन सिंह है। माँ सिद्धिदात्री हमेशा कमल के आसन पर विराजमान रहती है। देवी ने सिद्धिदात्री का ये रूप भक्तों पर अनुकंपा बरसाने के लिए धारण किया है। देवतागण, ऋषि मुनि, असुर, नाग, मनुष्य सभी माँ के भक्त हैं। जो भी भक्त देवी माँ की भक्ति को हृदय से करता है, माँ उसी पर अपना स्नेह लुटाती है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने इन्हीं की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था तथा इन्हीं के द्वारा भगवान शिव को अर्धनारीश्वर रूप प्राप्त हुआ था। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशितव और वशितव, ये 8 सिद्धियां हैं जिनका मार्कंडेय पुराण में उल्लेख किया गया है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार माँ सिद्धिदात्री की पूजा से ये सभी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजन विधि: गाय के गोबर के उपले जलाकर उसमें घी, हवन सामग्री, बतासा, लौंग का जोड़ा, पान सुपारी, कपूर, गूगल, इलायची, किशमिश, कमल गट्टा अर्पित करें। नवरात्र के 90 दिन हवन में माँ सिद्धिदात्री की ओम ह्रीं श सिद्धिदात्रे नमः मंत्र का जाप करते हुए पूजा करनी चाहिए। सिद्धियाँ हासिल करने के उद्देश्य से जो साधक भगवती सिद्धिदात्री की पूजा कर रहे हैं, उन्हें नवमी के दिन निर्वाण चक्र का भेदना करना चाहिए। दुर्गा पूजा में इस तिथि को विशेष हवन किया जाता है। हवन से पूर्व सभी देवी देवताओं एवं माता की पूजा कर लेनी चाहिए। हवन करते वक्त सभी देवी देवताओं के नाम से आहुति देनी चाहिए। बाद में माता के नाम से भी आहुति देनी चाहिए और देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमः से कम 108 बार आहुति देनी चाहिए। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी की पूजा के पश्चात अंत में इनके नाम से आहुति देकर आरती और क्षमा प्रार्थना करें। हवन में जो भी प्रसाद चढ़ाया गया है उन्हें बांट दे और हवन की अग्नि ठंडी हो जाने पर पवित्र जल में विसर्जित कर दे अथवा ये भस्म भक्तों में बांट दे। ये भस्म रोग, संताप एवं ग्रह बाधा से आपकी रक्षा करती है एवं मन से भय को दूर करती है। माता की पूजा आराधना करने के बाद माता को तिल का भोग लगाना इस दिन कल्याणकारी रहता है। भोग लगाने के बाद दान करें। यह उपवास व्यक्ति को मृत्यु के भय से राहत देता है और अनहोनी घटनाओं से बचाता है। माता को इस दिन 9 बजे से पहले संतरे का भोग लगाया जाता है और माँ को संतरा अर्पित करके शाम को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। नवरात्रि के 90 दिन लाल या सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन कन्याओं को भोजन कराया जाता है। 90 दिन खीर और दूध से गुथी हुई पूरियाँ कन्या को खिलानी चाहिए। उसके पैरों में महावर और हाथों में मेहंदी लगाने से देवी का पूजा संपूर्ण होता है। अगर आपने घर पर हवन का आयोजन किया है तो उसके नन्हे हाथों से उसमें समीधा अवश्य डलवाएं। उसे इलायची और पान का सेवन कराएं। इस परंपरा के पीछे मान्यता है कि जब माता अपने लोक में वापस जाती है तो उसे घर की कन्या की तरह ही विदा किया जाना चाहिए। अगर सामर्थ्य हो तो 90 दिन लाल चुनर कन्याओं को भेंट में दें। उन्हें दुर्गा चालीसा की छोटी छोटी पुस्तकें भी भेंट करें। गरबा के डांडिये और चनिया चोली दिए जा सकते हैं। नवरात्रि के 90 दिन उपवास में आंवला खाना चाहिए। माँ की आराधना करने से सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। भगवान शिव ने भी इन्हीं देवी की कृपा से तमाम सिद्धियाँ प्राप्त की थी। इस देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। विधि विधान से 90 दिन इस देवी की उपासना करने से सिद्धियाँ प्राप्त होती है। ये अंतिम देवी है। इनकी साधना करने से लौकिक और परलौकिक
सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। ऐसा माना गया है कि माँ भगवती का स्मरण, पूजा, ध्यान हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांति में अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। विश्वास किया जाता है कि इनकी आराधना से भक्त को समस्त सिद्धियों एवं नवनिधियों की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई इतना कठिन तप न कर सके तो अपनी शक्ति अनुसार जब तप पूजा अर्चना कर माँ की कृपा का पात्र बन सकता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा के 9 रूपों में ये रूप अत्यंत ही शक्तिशाली रूप है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा का ये रूप सभी देवी देवताओं को तेज से प्रकट हुआ था। कथा में वर्णन है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुँचे, तब वहाँ मौजूद सभी देवतागण से एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिसे माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।